हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12C से प्रश्न पहले को हल करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है और डॉक्टर मनोहरे की एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर पहला है। चलिए देखते हैं कि ये प्रश्न पहला है क्या और कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको कुछ बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए। हमने आपको 12B में कुछ फार्मूले बताए थे, जैसे कि त्रिज्यखंड की लंबाई थीटा/180 × पाई r। उसी तरीके से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा/360 × पाई r² होता है। और आंतरिक वृत्तखंड के लिए या संगत वृत्तखंड के लिए या आंतरिक त्रिज्यखंड के लिए या संगत त्रिज्यखंड के लिए जो फार्मूला होता है थीटा/360 × पाई r² -1/2 r² sin थीटा। तो ये हमने 12B में इन फार्मूले का उपयोग करके क्वेश्चंस को हल किया था। अब इस प्रश्नावली में हम लोग इन फार्मूले का उपयोग तो करेंगे ही, साथ में कुछ बेसिक फार्मूले जो है उनका भी उपयोग हम लोग करेंगे। जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r², अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r², समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसको हिंदी में लिख देना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ये फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का। उसी तरीके से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिन्हें आपको याद करना होगा। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करके इन सभी फार्मूले को नोट कर लीजिए, इनको भी और इनको भी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये प्रश्न है क्या और कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं ये है 12C का प्रश्न पहला और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें कहा गया है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24 सेमी, PR बराबर 7 सेमी और O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, यहाँ से इस आकृति का नाम दिया गया है, ये P है और ऊपर वाला जो है Q, ये R और ये वाला जो भाग है वो छायांकित किया गया है और इसी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बताना है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब हमें इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो। ठीक है, और जो ये अर्धवृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल पता हो, तब हम लोग इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो उस कंडीशन में हमें अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है अंदर की तरफ, इसके क्षेत्रफल को माइनस कर देना होगा, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसे हम लिख लेंगे। PQ की जो डिस्टेंस है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसकी डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर दे रखी है, कि जो डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और PR की जो डिस्टेंस है यानी कि ये नीचे वाला, इसकी डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की। ओके, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आधार भी हमें पता है, ऊंचाई भी पता है, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी हमें निकालना होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो उस कंडीशन में हमें त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी और त्रिज्या यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो त्रिज्या हम लोग निकालेंगे इस त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस का प्रमेय आपको पता है कि होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण हमारा क्या है, QR जो है वो कर्ण है, QR का स्क्वायर बराबर लंब है ये PQ, तो ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस आधार PR है, PR का स्क्वायर। वैल्यू यहाँ पे जल्दी से पुट कर लेंगे। PQ की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस
पी आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर जब करेंगे अब हम लोग, तो ये हो जाएगा, इसका गुणा कर लेते हैं 24 का 24 से, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9 और 24 दूनी के 48, 6 9 8 17, 4 1 5, ये हो जाएगा 576 प्लस 7 का जब करेंगे तो 49 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, 9 6 15 को 5, 7 4 11, 1 12 को 2 और 5 और 1 हासिल 6, 625। और 625 जो है 25 का वर्गमूल होता है, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें क्यू आर तो ये हो जाएगा कौरड़ी में 625। क्यों कौरड़ी में हुआ है? क्योंकि जब घात किसी भी संख्या से हटता है तो वो उसका वर्गमूल होता है। यहाँ पे घात हटा है तो 625 का वर्गमूल निकलेगा, तो 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो यहाँ से क्यू आर की जो डिस्टेंस हमें पता चली वो 25 सेंटीमीटर पता चली। ठीक है, ये क्यू आर जो है इस वृत्त का व्यास है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बड़ा, यहाँ से d इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग r की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर, 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें r की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ से हमें निकालना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर लेना है, तो यहाँ से छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जब हमें त्रिज्या पता है तो वृत्त का क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल सकते हैं, अब मतलब कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल सकते हैं, और सभी भुजाएं पता हैं तो हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ये जो टोटल डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अगर हमें छायांकित भाग का मतलब कि ये वाला जो एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ से यहाँ तक का ये अर्धवृत्त बन रहा है, ये वाला जो पूरा पार्ट है। तो अगर हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस समकोण की त्रिभुज जो यहाँ से यहाँ तक का बन रहा है इसके क्षेत्रफल को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा इतने का क्षेत्रफल। ये जो भाग इधर वाला छायांकित है, ये वाला भाग, इसका क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमें जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो मैंने आपको बताया कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज जो बन रहा है PQR उसका क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से इसी पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। यहाँ से जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 हम लोग रखेंगे इंटू स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं 25/2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ये इसको लिखेंगे, ये 25/2 गुणे 25/2 माइनस 1/2 गुणे, इस आकृति में देखेंगे आधार 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो हो गया, जब समकोण त्रिभुज का निकालेंगे तो वो होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 24। यहाँ पे लिखेंगे आधार 7 था और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ठीक, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये देखिए 2 से 22 कटेगा 11 बार में। ठीक, अब यहाँ से अन्य कोई चीज़ें कैंसिल होने वाली नहीं है। इसमें देख लेंगे कि ये 2 से कट जाएगा 12 बार में, और इसको एक बार लिख लेंगे। ये हो जाएगा 11 गुणे 25 गुणे 25 बटा 7 गुणे 2 गुणे 2 माइनस यहाँ पे 1 है
और ये 7 और 12 बचा है बस, तो 12 का 7 में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 84। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 25 का 25 से जब गुणा करेंगे तो 625 आएगा, और 625 में 11 का गुणा कर लेंगे। 625 गुणे 11, ये हो जाएगा 625 गुणे, फिर करेंगे तो फिर वही चीज़ आएगी 625। ऐड करेंगे तो 5 5 2 7, 6 2 8, 6, यहाँ पे ये 6 ही होगा, 6। ठीक, नीचे का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 दूनी के 28, यानी कि ऊपर हमें जो वैल्यू मिला है 6875 बटा, और नीचे का करेंगे तो 7 दूनी 14 दूनी के 28 माइनस 84। इसको और डिटेल में सॉल्व करने के लिए इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 28 ही एलसीएम आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 28। 28 से 28 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का अंश में गुणा करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, यानी लिख सकते हैं 6875 माइनस 1 का 28 में भाग देंगे तो 28 बार जाएगा, और 28 का 84 में गुणा कर लेंगे। 84 गुणे 28, 8 चौको 32, 8 चौको 32 को 2, 8 8 64, और 3 हासिल बचा था 65 66 67, 2 चौको 8, 8 दूनी के 16, ये हो जाएगा 2 8 7 15, 6 6 12 13, 1 2, तो ये हो जाएगा 2352। 2352 माइनस करेंगे इसमें से, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 7 में से 5 नहीं जाएगा तो इसको ये कैरी दे, 7 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे बचा 8 में से 3 जाएगा तो 5, और 6 में से 2 जाएगा तो 4, और बटा 28 45 23। ओके, और यही आपका आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था।